स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड अनुपमा में अनुपमा अपने बेटे अंश को सुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अंश की आंखों में चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। वह लगातार अनु की रसोई में लगी आग और हल्दी समारोह की चिंता में डूबा होता है। अनुपमा उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है कि उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब कुछ योजना के मुताबिक होगा। अंश मासूमियत से पूछ बैठता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसकी मासूम बात सुनकर अनुपमा की आंखें भर आती हैं और वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हर मुसीबत से लड़कर अपने बेटे और परिवार की रक्षा करेगी। दूसरी तरफ घर के एक कोने में गौतम चुपचाप बैठा अपनी चोट पर बर्फ रख रहा होता है। तभी गुस्से से भरी प्रार्थना वहां आती है और उस पर हाथ छोड़ देती है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रार्थना का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। मोटीबा उसे डांटते हुए कहती हैं कि अपने पति को कोई इस तरह मारता है क्या? लेकिन प्रार्थना गुस्से में भरी हुई कहती है कि यह पति तो जूते खाने लायक है। वह बताती है कि अनु की रसोई में आग गौतम ने ही लगवाई थी। सब लोग यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। प्रार्थना पराग से कहती है कि गौतम ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने तलाक का फैसला नहीं बदला तो वह अंश की तरह सबको बर्बाद कर देगा। गौतम बेचारा बनते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा? क्या अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मेरी बीवी मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगाए? मोटीबा उससे सहानुभूति जताते हुए कहती हैं कि जमाई जी को दोष मत दो, अनुपमा अपने कर्मों का फल भुगत रही है। लेकिन प्रार्थना हार मानने वालों में से नहीं है। वह कहती है कि गौतम ने खुद माना है कि उसने ही अंश को किडनैप करवाया था और अनु की रसोई में आग भी उसी ने लगवाई है। गौतम फिर से अपनी मासूमियत का ढोंग करते हुए मोटीबा की कसम खाता है। इस पर प्रार्थना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी मोटीबा की झूठी कसम मत खाओ। पराग गौतम की ओर गुस्से से देखता है और गौतम उससे कहता है कि तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं कोई गुंडा नहीं हूं, एक शरीफ और इज्जतदार खानदान से हूं। मैं तो प्रार्थना से प्यार करता हूं, इसीलिए इतनी बेइज्जती सह रहा हूं, वरना मैं कब का यहां से चला गया होता। गौतम ड्रामा करता है और कहता है कि अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो ठीक है, पेपर्स लाओ, मैं साइन कर देता हूं, लेकिन मुझ पर इतने घटिया इल्जाम मत लगाओ। मोटीबा इस सब पर प्रार्थना को डांटते हुए कहती हैं कि तेरा नाटक बहुत हो गया है, अब तू जमाई जी पर उंगली उठाना बंद कर दे। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। अनिल अब गौतम पर शक करने लगता है। उधर शाह हाउस में राही लीला और माही से कहती है कि उसे अनुपमा से मिलने में झिझक हो रही है। लीला पूछती है कि प्रेम कहाँ है? राही बताती है कि वह राघव के साथ अनु की रसोई में है। राही माही को बताती है कि मोटीबा ने हल्दी की रस्म फिलहाल टाल दी है। माही दुखी होकर कहती है कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूं? राही उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि सब ठीक होगा। उधर मोटीबा गौतम से अकेले में पूछती है कि क्या सच में उसने अनुपमा के खिलाफ कोई साजिश की है? क्या सच में उसने अनु की रसोई को जलाया है? वह कहती है कि अगर वह सच बता देगा तो वह उसका साथ देगी। लेकिन गौतम फिर वही पुराना ढोंग करता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। अंश और अनुपमा के दुश्मन कोई और हैं। वह इतना नीच नहीं है कि ऐसा करे। मोटीबा उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन जैसे ही गौतम बाहर निकलता है वह सोचता है कि अगर उसकी झूठी कसम से मोटीबा की जान भी चली जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वह उस कंपनी में कॉल करता है जिससे अनुपमा को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। गौतम कंपनी से कहता है कि कल के एनुअल डे इवेंट में खाना डिलीवर नहीं हो पाएगा क्योंकि अनु की रसोई में आग लगने से सब कुछ बर्बाद हो गया है। वह सलाह देता है कि इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें और किसी और वेंडर से संपर्क करें। जब उनसे उसकी पहचान पूछी जाती है तो वह खुद को उनका शुभचिंतक बताता है, लेकिन खुद से कहता है कि वह अनुपमा का अशुभ चिंतक है। अन्य ओर प्रेम अनु की रसोई में बैठा अपने बीते पलों को याद करता है और दुखी होता है। राघव उसे दिलासा देता है। प्रेम कहता है कि इस जगह ने मेरे टैलेंट को पहचाना था, इसलिए यह मेरे लिए खास है।
वह राघव से पूछता है कि क्या आपके लिए भी यह जगह खास है। राघव मुस्कुरा देता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर गौतम को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। अनुपमा फिर से अंश को सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अंश डर के मारे आंखें बंद नहीं कर पाता। अनुपमा उसे थपकियां देती है और प्यार से कहती है कि मैं यहीं हूं, डरने की कोई बात नहीं है। वह उसे लोरी सुनाती है। राही भी वहां आती है और सब कुछ देखकर भावुक हो जाती है। पूरे घर में उदासी छाई होती है। प्रेम और राघव अनु की रसोई को फिर से खड़ा करने में जुटे होते हैं। प्रार्थना अपने बेटे आर्यन को सुला रही होती है और पराग व ख्याति उसे चुपचाप निहारते हैं। अनुपमा अंश और राही दोनों को सुला देती है, तभी उसके फोन पर उस कंपनी का वॉइस मैसेज आता है जिससे अनु को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस वॉइस मैसेज में कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि वह अब कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहा है। अनुपमा घबरा जाती है और फौरन उन्हें कॉल करके विनती करती है कि डील को रद्द न करें। वह कहती है कि वह ऑर्डर जरूर पूरा करेगी। कॉन्ट्रैक्टर चेतावनी देता है कि अगर कल का ऑर्डर समय पर और सही तरीके से पूरा नहीं हुआ तो वह कोर्ट में केस कर देगा। अनुपमा आंखों में चिंता लिए हुए उसकी बात मान लेती है, लेकिन मन ही मन एक नई लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लेती है। रात के सन्नाटे में जब सब थककर सो चुके थे, अनुपमा अब भी रसोई में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ऑर्डर पूरा करेगी। तभी राघव वहां आता है और अनुपमा को इस हाल में देखकर चौंक जाता है। वह उसकी मेहनत और समर्पण से प्रभावित होता है। बिना कुछ कहे वह उसकी मदद करने लग जाता है। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। राघव अनुपमा को थोड़ा आराम करने को कहता है और खुद माउथ ऑर्गन बजाकर माहौल को सुकून भरा बना देता है। इसी सुकून में राघव अपने दिल की धड़कनों को महसूस करता है और पहली बार खुद से स्वीकार करता है कि उसे अनुपमा से प्यार हो गया है। वह तय करता है कि अब वह अनुपमा को अपने दिल की बात बताएगा। इसी समय दूसरी ओर माही अपनी हल्दी सेरेमनी के टलने से दुखी होती है। वह खुद को अनलकी कहती है और उसकी आंखों में मायूसी साफ नजर आती है। आर्यन उसे वीडियो कॉल करता है और समझाने की कोशिश करता है। वह माही से कहता है कि वह खुद को अनलकी न कहे, बल्कि इस परिस्थिति को एक चुनौती की तरह ले। लेकिन माही की उदासी कम नहीं होती। आर्यन उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक होगा। अगली सुबह जब किंजल अनुपमा को जगाती है तो अनुपमा हड़बड़ाकर पूछती है कि ऑर्डर की डिलीवरी हुई या नहीं। किंजल मुस्कुराते हुए बताती है कि राघव ने समय पर डिलीवरी कर दी है। यह सुनकर अनुपमा राहत की सांस लेती है और अब उसका ध्यान आर्यन और माही की हल्दी सेरेमनी पर जाता है। अनुपमा सोचती है कि कोठारी परिवार से बात करके आज ही हल्दी करवाई जाए ताकि परिवार में फिर से खुशी लौट सके। किंजल उसकी इस सोच से प्रभावित होती है और गर्व महसूस करती है। उधर राघव अपने दिल की बात को लेकर उलझा हुआ है। उसे अब यकीन हो गया है कि वह अनुपमा को पसंद करने लगा है, लेकिन अनुज की यादें उसे रोक रही हैं। वह खुद से कहता है कि अनुज की जगह नहीं लेनी है, बस अपनी एक पहचान बनानी है। धीरे धीरे वह अनुपमा को प्रपोज करने की योजना बनाने लगता है। शाह हाउस में अनुपमा सबके साथ बैठी होती है, तभी अंश वहां आता है। अनुपमा उसे संभालती है और अंश कहता है कि वह अब ठीक है। तभी वह माही को उदास देखकर परेशान हो जाती है और ख्याति को वीडियो कॉल करती है। ख्याति से वह कहती है कि एक जरूरी बात करनी है। उधर गौतम एक कोने में बैठा सोचता है कि अनुपमा इतनी मजबूत कैसे बनी रह सकती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी वह हार नहीं मान रही। अनुपमा ख्याति से कहती है कि वह नहीं चाहती कि हादसों की वजह से कोई भी दुखी हो या कुछ अधूरा रह जाए। इसलिए वह चाहती है कि आर्यन और माही की हल्दी आज ही हो जाए। यह सुनकर आर्यन और माही खुशी से चहक उठते हैं, लेकिन मोटीबा चौंक जाती हैं। पराग भी चिंतित होता है, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है कि खुशियों को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अंश भी कहता है कि चलो आज आर्यन को हल्दी में अच्छे से मैरिनेट करते हैं।
ख्याति भी हंसते हुए कहती है कि अगर आप चाहती हैं कि हल्दी आज हो तो फिर आज ही सही। धीरे धीरे सभी इस फैसले से खुश हो जाते हैं। पराग और अनिल भी मुस्कुराते हैं और माहौल फिर से खुशी से भर जाता है। लेकिन गौतम इस पूरे दृश्य से नाराज होता है और मन ही मन जलता है। प्रेम, राही और आर्यन आपस में खुशी से झूमते हैं। आर्यन कहता है कि वह बहुत खुश है और डर गया था कि कहीं शादी रुक ना जाए, क्योंकि अब वह परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। प्रेम उसे गले लगाते हुए कहता है कि वह उससे भी ज्यादा खुश है और वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने देता। राही भावुक होकर कहती है कि मम्मी ने सब संभाल लिया, जैसा कि हमेशा करती हैं। इस खुशी के माहौल में प्रेम मजाक करते हुए आर्यन को छेड़ता है, लेकिन राही उन्हें टोक देती है और याद दिलाती है कि अब हल्दी की तैयारियां भी करनी हैं। इसी बीच प्रेम कहता है कि हल्दी में मैरिनेट होना कोई आसान बात नहीं होती, जबकि आर्यन हंसते हुए कहता है कि अगर मैरिनेट नहीं हुआ तो घोड़ी पर कैसे चढ़ेगा। इस पर अनिल हंसते हुए कहता है कि घोड़ी पर चढ़ने का भी कोई बड़ा मजा नहीं होता। पराग भी ठहाका लगाते हुए कहता है कि इस बात की पुष्टि उससे की जाए। पूरा परिवार हंसी में डूब जाता है और माहौल खुशियों से भर जाता है। इसी समय मोटी बा चुपचाप सोचती है कि आर्यन की खुशी देखकर वह भी खुश हैं, लेकिन अनुपमा की चालाकी से चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि अनुपमा यह शादी जबरदस्ती करवा रही है और वह अब भी इससे संतुष्ट नहीं है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेती है। हल्दी की रस्म में सभी डांस कर रहे होते हैं और माहौल बहुत खुशनुमा होता है। इसी बीच राघव अपने दिल की बात अनुपमा से कह देता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। अनुपमा इस बात को सुनकर चौंक जाती है, लेकिन इसी वक्त पीछे खड़ा गौतम यह सब सुन लेता है और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। इसके बाद मोटी बा एक ऐसा ऐलान कर देती है जो सबको चौंका देता है। अब माही और आर्यन के बाद अनुपमा और राघव की भी शादी होगी। अब देखना यह है कि अनुपमा क्या फैसला लेती है और गौतम अगला कदम क्या उठाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।